आज के इस लेक्चर में हम डुअल स्पेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, और उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म स्पेसेस के डुअल स्पेसेस को कैलकुलेट करेंगे। टू बिगिन विथ, we state the definition of a bounded linear functional. कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बाउंडेड लीनियर फंक्शनल क्या होता है। देखिए, लेट x बी ए नॉर्म्ड स्पेस over the field K। मान लो X एक नॉर्म स्पेस है और हर नॉर्म स्पेस के साथ कोई ना कोई फील्ड जुड़ा होता है, और मान लीजिए X के साथ जो फील्ड जुड़ा हुआ है वो K है, और आपको मालूम है कि ये K यहां पर या तो रियल फील्ड होता है या तो कॉम्प्लेक्स फील्ड होता है। देन बाय ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन X, जब हम कहेंगे बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन X, फंक्शनल ऑन X, इसका क्या मतलब लिया जाएगा? वी मीन ए बाउंडेड लीनियर operator from the normed space X to the normed space K। देखिए, बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन ए नॉर्म्ड स्पेस X क्या होता है? वो बेसिकली बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ही होता है, लेकिन कैसा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर? जिसका डोमेन X हो और को डोमेन वो फील्ड हो जो X के साथ एसोसिएटेड है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि हमारी इस कोर्स में ये जो K है ये तो या तो R के लिए होता है या तो C के लिए होता है, यानी कि या तो ये द स्पेस ऑफ रियल नंबर्स के लिए होता है या तो स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए होता है। और आपको मालूम होगा कि स्पेस ऑफ रियल नंबर्स हो या स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, वो दोनों नॉर्म स्पेसेस होती हैं। इनफैक्ट उनके ऊपर कई नॉर्म्स हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ उनको नॉर्म स्पेसेस कहेंगे तो ये अंडरस्टूड होता है कि उनके ऊपर नॉर्म जो है वो वही लिया जाता है जो वहां पर मॉड होता है, यानी कि किसी एलिमेंट का नॉर्म जो अगर कोई एलिमेंट K में ले लें तो उसका नॉर्म क्या होता है? वही जो उसका मॉडुलस होता है। ठीक है जी। सो देखिए, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या हुआ? बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन ए नॉर्म स्पेस X क्या हुआ? ये बुनियादी तौर पर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ही हुआ, लेकिन ऐसा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हुआ जिसका डोमेन तो नॉर्म स्पेस X है, लेकिन जिसका को डोमेन जो है वो क्या है? वो वाला फील्ड है जो फील्ड इस नॉर्म स्पेस के साथ एसोसिएटेड है। अगर ये रियल नॉर्म स्पेस है तो यहां R होगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स नॉर्म स्पेस है तो यहां पर C हुआ करेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल बेसिकली एक स्पेशल किस्म का बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए ये X है, ये K इसके साथ फील्ड जुड़ा हुआ है, यहां से यहां तक जितने भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, आपको याद होगा कि उनको हम डिनोट करते हैं B ऑफ X, K से। ठीक है जी। अब चूंकि हमने इस बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर यहां से यहां जो होते हैं उनके लिए स्पेशल नाम
एक टर्म कॉइन की है, वो क्या है कि बाउंड लीनियर फंक्शनल। तो इसलिए अब ये जो बाउंड लीनियर ऑपरेटर की स्पेस है, इसको अब हम बोलेंगे, अब हम आज के बाद बोला करेंगे स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स, ठीक है। और इसको इस सिंबल से नहीं बल्कि अब हम इसको इस सिंबल से डिनोट किया करेंगे, एक्स डैश के साथ। और इसी एक्स डैश को हम कहते हैं डुअल स्पेस ऑफ एक्स। सो बताइए फिर डुअल स्पेस ऑफ एक्स क्या हुई? द स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स ऑन एक्स, ठीक है जी। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये जो स्पेस होती है ये कंप्लीट होती है, ये बनाक स्पेस होती है, प्रोवाइडेड ये जो सेकंड वाली स्पेस बनाक स्पेस हो। अब चूंकि ये जो K है ये R या C है, और अब हम सब लोग जानते हैं कि R या C जो है वो दोनों बनाक स्पेसेस होती हैं, इसलिए पिछले वीडियो के में जो स्टेटमेंट हमने प्रूव की थी उसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि BFX यानी कि एक्स डैश जो होता है ये एक बनाक स्पेस होती है, चाहे एक्स कुछ भी क्यों ना हो। दिस इज ऑलवेज ए बनाक स्पेस, ठीक है जी। तो चलिए अब हम एक डेफिनेशन लिखते हैं। इससे पहले कि हम आगे हम कुछ स्पेसेस के डुअल्स कैलकुलेट करें, हम एक दो डेफिनेशंस और लिखते हैं। लेट्स राइट देम। आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस क्या होती हैं? डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस क्या होती हैं। लेट X and Y be any norm spaces over the same field। फील्ड जरूरी है सेम, field K, then we say X and Y are isomorphic if, अगर क्या हो, if there exists a bijection, if there exists a लीनियर बाइजेक्शन। लीनियर बाइजेक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो लीनियर भी हो, यानी कि टी, अगर फंक्शन हम टी रख लें तो टी एफ एक्स प्लस वाई टी एफ एक्स प्लस टी एफ वाई के बराबर हो, टी एफ अल्फा एक्स अल्फा टाइम टी एफ एक्स के बराबर हो। और बाइजेक्शन का मतलब वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो। इफ देयर एग्जिस्ट्स ए लीनियर बाइजेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट norm of t of x remains equal to norm of x for all x in x। तो बताइए क्या कहती है ये डेफिनेशन कि दो नॉर्म स्पेसेस आइसोमॉर्फिक कब होती हैं? अगर हम क्या कर सकें, दो नॉर्म स्पेसेस आइसोमॉर्फिक कब होती हैं? अगर हमें मिल जाए एक फंक्शन यहां से यहां, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन टी रख लीजिए ना। दो नॉर्म स्पेसेस आइसोमॉर्फिक कब होती हैं? अगर हमें मिल जाए एक फंक्शन यहां से यहां, जो फंक्शन लीनियर हो, जो फंक्शन बाइजेक्शन हो, यानी कि 1/2 हो, और जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ये कंडीशन क्या है कि x के हर एक एलिमेंट की इमेज का नॉर्म और एलिमेंट का नॉर्म सेम होना चाहिए।
मतलब अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट x लेते हैं तो उस वक्त x का नॉर्म और उसकी इमेज का नॉर्म सेम होना चाहिए। x के नॉर्म का मतलब है ओरिजिन से x की दूरी और इमेज का नॉर्म का मतलब है ओरिजिन से इमेज की दूरी सेम रहनी चाहिए। आपको याद होगा ये जो आइसोमॉर्फिक वर्ड है ना, इससे पहले भी आपने सुना होगा। आपने जब कॉलेज में ग्रुप्स पढ़ा वहां आपने पढ़ा होगा आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, वहीं आपने पढ़ा होगा आइसोमॉर्फिक रिंग्स, आइसोमॉर्फिक फील्ड्स, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेसेस। तो आज उसी तरह से हमने लिखा है आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस। आपको याद होना, आपको मालूम होगा कि आइसोमॉर्फिक जब हम दो ग्रुप्स को, दो रिंग्स को या जो भी दो स्ट्रक्चर्स को आइसोमॉर्फिक कहते हैं, तो उसके लिए उनके बीच में एक बाइजेक्शन होनी चाहिए। जो बाइजेक्शन, ये सारी डेफिनेशन कॉमन बात है, चाहे आप दो आइसोमॉर्फिक ग्रुप की डेफिनेशन देख लें, आइसोमॉर्फिक रिंग की डेफिनेशन देख लें, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख लें, आइसोमॉर्फिक फील्ड्स की डेफिनेशन देख लें, कोई भी डेफिनेशन देख लें, या आज आइसोमॉर्फिक नॉर्म स्पेसेस की डेफिनेशन देख लें। सब डेफिनेशन में कॉमन चीज़ देखी होगी कि दोनों ग्रुप्स या दोनों रिंग्स या दोनों वेक्टर स्पेस या दोनों फील्ड्स या दोनों नॉर्म स्पेसेस के बीच में ऐसा आपको एक फंक्शन मिलना चाहिए, जो फंक्शन एक तो वो बाइजेक्शन हो, और दूसरी बात क्या है कि वो उन ऑपरेशंस को प्रिजर्व करना चाहिए। ऑपरेशन को प्रिजर्व क्या करने का मतलब है, जैसे अगर आपको ग्रुप्स में याद होगा, ग्रुप्स में हम कहते हैं कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक तब होते हैं अगर यहां से यहां एक बाइजेक्शन मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसकी इमेज और ए और बी की इमेजेस को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो सेम रहे। मतलब मल्टीप्लाई करके इमेज लें, इमेजेस लेके मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहे। इसी तरह जब वेक्टर स्पेस में चले गए तो आपको याद होगा कि दो वेक्टर स्पेसेस जो हैं वो आइसोमॉर्फिक कब होती हैं, अगर उनके बीच में बाइजेक्शन हो, अगर उनके बीच में बाइजेक्शन हो, जो बाइजेक्शन इन दो ऑपरेशंस को, इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। क्या इक्वेशंस कहती हैं? ऐड करके इमेज लो, इमेजेस लेके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके इमेज लो, इमेज लेके मल्टीप्लाई करो, दोनों बार आंसर सेम होना चाहिए। मतलब आप जब आइसोमॉर्फिक दो स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले उनके बीच में एक बाइजेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, और दूसरी बात उनमें ऐसी वो बाइजेक्शन इस किस्म की होती है कि जो वहां पर स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस दो एलिमेंट्स पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके इमेज लो या इमेजेस लेके ऑपरेशन परफॉर्म करो, आंसर हमेशा सेम रहना चाहिए। तो देखो ग्रुप में आप लिखते हैं एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, क्योंकि ग्रुप में एक ही ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई करके इमेज लो, इमेज लेके मल्टीप्लाई करो। वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशंस होते हैं, ऐड करके इमेज लो, इमेज लेके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके इमेज लो, इमेज लेके मल्टीप्लाई करो। और नॉर्म स्पेस में तीन ऑपरेशन होते हैं, दो वेक्टर स्पेस वाले प्लस और डॉट, और एक और होता है नॉर्म का। तो तीनों इन्वॉल्व हो गए। देखो लीनियर है, मतलब ये दो, और फिर नॉर्म वाला, इमेज लेके नॉर्म लो या डायरेक्ट नॉर्म लो, दोनों आंसर्स सेम होने चाहिए। सो देखो ये इसकी स्पिरिट को जरा देखो। जब भी दो स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक होते हैं, एक तो उनके बीच में बाइजेक्शन होती है। बाइजेक्शन का मतलब 1:1 मैप, 1:1 का मैप, दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम होती है, मतलब रफली स्पीकिंग दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। अच्छा, फिर ऑपरेशन में भी देखो कितनी खूबसूरती है, ऐड करके इमेजेस लो, ऐड करके इमेज लो, इमेज लेके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके इमेज लो, इमेज लेके मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट नॉर्म लो या इमेज लेके नॉर्म लो, आंसर्स हर बार सेम होने चाहिए। तो इससे ऐसा महसूस होता है कि पॉइंट्स और उनकी इमेजेस के बीच में कोई रियल डिफरेंस नहीं है। देखो ना, पॉइंट्स ऐड करके इमेज लो, इमेजेस लेके ऐड कर दो, अल्फा से पॉइंट को मल्टीप्लाई,
अल्फा से पॉइंट को मल्टीप्लाई करो फिर इमेज लो, पहले इमेज ले लो फिर अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, एक्स का नॉर्म ले लो या उसकी इमेज का नॉर्म ले लो, सेम। तो इससे मालूम होता है कि ये और दूसरी बात बाइजेक्शन है, दोनों में बाइजेक्शन होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, एलिमेंट ओरिजिन से जितनी दूर बैठा है इमेज भी ओरिजिन से उतनी दूर बैठी है, ऑपरेशन भी बड़े स्मूथ हैं। इससे साबित होता है कि भाई जब दो स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक होते हैं, चाहे वो ग्रुप्स हों, चाहे वो रिंग्स हों, चाहे वो फील्ड हों, चाहे वो वेक्टर स्पेस हो या चाहे वो आज नॉर्म स्पेस हों, तो वो लगभग एक जैसे होते हैं। मतलब आप समझ सकते हो इसको, इसकी डुप्लीकेट कॉपी समझ सकते हो। ये बात आपको पहले भी क्लासेस में बताई होगी आपके उस्तादों ने, आज फिर मैंने थोड़ी सी रिकॉल कर दी। सो आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, जब भी दो स्पेस आइसोमॉर्फिक हों तो उस वक़्त, या दो स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक हों तो उस वक़्त उनके बीच में एक बाइजेक्शन होती है जो हमें ये गारंटी देती है कि उनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। और दूसरी चीज़, वहाँ जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन ऑपरेशंस के साथ वो फंक्शन, वो जो बाइजेक्शन होता है वो बड़ा ही स्मूथली बिहेव करता है। मल्टीप्लाई करके इमेज लो, इमेज लेके मल्टीप्लाई करो, ऐड करके इमेज लो, इमेज लेकर ऐड करो, डायरेक्ट एलिमेंट का नॉर्म लो, नहीं तो इमेज का नॉर्म लो। और ये जो लास्ट प्रॉपर्टी नॉर्म स्पेसेस में मैंने बताई कि एलिमेंट का नॉर्म लो या इमेज का नॉर्म लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना एलिमेंट ओरिजिन से दूर बैठा है उतनी इमेज भी दूर बैठी है ओरिजिन से। तो मतलब जैसा डोमेन वैसा ही कोडोमेन। तो इसलिए आमतौर पर अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू से दो आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स को एक गिना जाता है। आपको याद होगा, आपको कहा जाता है 8 ऑर्डर के कितने एबिलियन ग्रुप्स हैं, गिन के बताओ। तो वहां पर जब हम गिनते हैं तो जो आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स होते हैं उनको 2 नहीं 1 गिना जाता है। याद है ना ये बात? तो चलिए लेट्स कम बैक। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव ए थ्योरम आर एन, सब लोग जानते हैं इट इज ए नॉर्म्ड स्पेस। आर एन डैश, आर एन डैश मीन्स डुअल ऑफ आर एन। डुअल ऑफ आर एन का क्या मतलब हुआ? ये मान लीजिए अभी आपको बताया है ये आर एन है। अब आर एन वेक्टर स्पेस ओवर आर होती है, ठीक है जी। आर एन से आर तक जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं, जो बुनियादी तौर पर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ही होते हैं, जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं उनकी स्पेस को हम डिनोट करेंगे आर एन डैश। जैसे एक्स डैश से अभी बताया क्या डिनोट करते हैं, जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शंस होते हैं एक्स से के तक, उसी तरह आर एन डैश का क्या मतलब होगा? स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स फ्रॉम आर एन टू आर, ठीक है। अब ये थ्योरम कहती है कि आर एन डैश यानी कि आर एन का डुअल जो है इज आइसोमॉर्फिक टू आर एन। वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहती है कि आर एन का जो डुअल है वो आर एन के साथ ही आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनको एक जैसा ही कंसिडर करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आर एन का डुअल तो आर एन ही है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसको आइसोमॉर्फिक प्रूव करते हैं। इनको आइसोमॉर्फिक कैसे प्रूव करेंगे? जैसा कि अभी मैंने बताया, हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। जो फंक्शन बाइजेक्शन होगा, लीनियर होगा, और जिस फंक्शन के अंडर एलिमेंट की इमेज का नॉर्म और एलिमेंट का नॉर्म सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि इस आर एन डैश से आर एन तक मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, लेट अस डिनोट इट बाय टी। जो फंक्शन बाइजेक्शन होगा यानी कि 1 1 on 2 होगा, जो फंक्शन लीनियर होगा, और जो फंक्शन के अंडर
यहाँ की किसी भी एलिमेंट f की इमेज और उसकी जो इमेज, यहाँ किसी भी एलिमेंट f का नॉर्म और उसकी जो इमेज t ऑफ f होगा उसका नॉर्म सेम होंगे। ठीक है जी, लेट्स प्रूव। इससे आइसोमॉर्फिक बन जाएंगे। सो बट ये t डिफाइन कर, ये फंक्शन डिफाइन करने से पहले, जो कि हमारे प्रूफ का मेन हिस्सा है, मैं एक दो चीजें पहले लिख लेता हूं जिनका हम आगे प्रूफ में इस्तेमाल करेंगे। और इसी प्रूफ में ही नहीं बल्कि सिमिलर आइडियाज का और भी इसी तरह के जो डुअल्स के साथ रिलेटेड रिजल्ट्स होंगे उनके प्रूफ में भी इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या। सो चूंकि ये मेन पार्ट से पहले है इसलिए मैं इसका नाम स्टेप 0 रख रहा हूं। ठीक है जी। मैं इसका नाम स्टेप 0 रख रहा हूं। ठीक है। लेट x इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n be any element of Rn। मान लीजिए ये Rn का कोई एलिमेंट, आपको पता Rn में n टपल्स होते हैं, तो ये n टपल ले लिए रियल नंबर्स का। ठीक है। देन वी कैन राइट x as, right, see here alpha 1 into 1 0 0 so on 0। ये n टपल है जिसकी पहली एंट्री 1 बाकी सब 0 प्लस अल्फा 2 0 1 0 so on 0 प्लस अल्फा 3 0 0 1 so on 0 प्लस so on अल्फा n 0 0 0 so on 1। पहले में पहले एंट्री 1 बाकी सब 0, दूसरे में दूसरी एंट्री 1 बाकी सब 0, तीसरे में तीसरी एंट्री 1 बाकी सब 0 so on nth में nth एंट्री 1 बाकी सब 0। सो इट्स वेरी इजी। आप देख सकते हैं इनको जमा करके x ही आ जाता है। ठीक है जी। अब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है कि इस सिंबल को हम E1 से डिनोट करेंगे, इस सिंबल को हम E2 से डिनोट करते हैं, बल्कि उसी तरह इसको E3 से, और चलते चलते इस सिंबल को En से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अब मैं ज़रा इसको ब्रीफ करके लिखूंगा क्योंकि ऐसे बड़ा लंबा हो जाएगा, जगह बड़ी घेरेगा। अल्फा के ई के रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। तो गोया कि इस स्टेप में फिलहाल मैंने आपको बताया कि जब भी Rn का कोई एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हम ले लें तो हम उस एलिमेंट को लिख सकते हैं अल्फा 1 E1 अल्फा 2 E2 अल्फा 3 E3 अल्फा n En का सम करके। एक तो ये। दूसरी बात, एक और नोटेशन है, फॉर एनी f belonging to Rn dash। f belonging to Rn dash का मतलब है Rn dash में भाई देखिए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं। तो कहने का मतलब हुआ फॉर एनी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ऑन Rn लेट अस डिनोट, हम डिनोट करेंगे इस पूरी डिस्कशन में इस सिंबल को। किसको? देखो f ऑफ E1 कामा f ऑफ E2 कामा सो ऑन f ऑफ En। पहले हाँ ये देखिए, ये जो E1 E2 En है, E1 E2 E1 E2 E3 En जो हैं ये n टपल्स हैं, तो जाहिर है ये Rn के अंदर होंगे। आपको पता है स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं, अगर आपको लीनियर अलजेब्रा थोड़ा बहुत याद है ये। अब f जो है वो Rn से R तक फंक्शन है, तो f के अंडर E1 की जो इमेज होगी वो एक रियल नंबर होगी, f के अंडर E2 की जो इमेज होगी वो भी एक रियल नंबर होगी, और चलते चलते f के अंडर जो En की इमेज होगी वो रियल नंबर होगी। सो f ऑफ E1 f ऑफ E2 f ऑफ En ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो गोया कि f ऑफ E1 f ऑफ E2 f ऑफ En ये सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये एक n टपल हो गया। ठीक है जी। इस n टपल को हम डिनोट करेंगे UF से। देखो स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है ये, सिर्फ हमने इस प्रूफ के लिए नोटेशन रखी है
कि अगर हम कोई भी एफ बाउंडेड लीनियर फंक्शन ले लें, उस फंक्शन के अंडर E1 E2 En की जो इमेजेस का एंट्रपल होगा उसको हम UF से करेंगे। इस तरह UG का मतलब हो जाएगा G1 G2 Gn, UH का मतलब हो जाएगा HE1 HE2 HEn। ठीक है जी, एक तो ये, एक तो ये। एक और बात और फिर हम अपने प्रूफ शुरू करेंगे। अगेन फॉर any f belonging to R and dash, अगर हम f कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शन ले लें, लेट्स कैलकुलेट f ऑफ x। अब देखो, जब यानी कि x की इमेज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इधर सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि अगर x कोई भी Rn में ले लो, उस x की शक्ल ऐसी होती है। सो हम x की जगह ये लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 to n अल्फा के ई के बाई फर्स्ट। अब चूंकि f लीनियर है तो ये समेशन के अंदर दौड़ता हुआ चला जाएगा और इट इज अल्फा के ई के, और अगेन चूंकि f लीनियर है तो ये अल्फा के बाद, देखो अल्फा के स्केलर है, ई के वेक्टर है, ई के एंटपल है, अल्फा के एफ ऑफ ई के। देखो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा n, ये एंटपल f ऑफ E1 f ऑफ E2 सो ऑन f ऑफ En, इन दोनों एंटपल्स का डॉट प्रोडक्ट है। आपको याद होगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दो एंटपल्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया गया। दो एंटपल्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से, चलते चलते आखिरी एंट्री को आखिरी एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, उनको ऐड करते हैं, तो ये आएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट एक्स है ये, एंड इसको अभी भी हमने UF से डिनोट किया है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये क्या कहती है कि अगर हम f कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शन ले लें तो उस बाउंडेड लीनियर फंक्शन के अंडर किसी भी एलिमेंट x की इमेज क्या होगी, उसी x का जो UF के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी। सो इन तीन ऑब्जर्वेशंस के बाद अब हम बिल्कुल तैयार हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं यहां से यहां एक फंक्शन बनाने के लिए, जो फंक्शन बाद में फिर बाइजेक्शन बन जाए और लीनियर भी बना देंगे, और ये भी बताएंगे कि उस फंक्शन के अंडर जो किसी भी एलिमेंट f की इमेज होती है वही f का नॉर्म होता है, वही उसकी इमेज का भी नॉर्म होता है। ठीक है जी। तो लेट्स बिगिन स्टेप 1। थोड़ी जगह कम है। स्टेप 1, डिफाइन, ये हमारा मेन स्टेप है। हमें बताना था ना ये आइसोमॉर्फिक है, तो हमें यहां से फंक्शन बनाना है जो बाइजेक्शन हो, जो लीनियर हो, और जिसके अंडर f और उसकी इमेज, यहां की किसी जर्नल एलिमेंट f और उसकी इमेज का नाम सेम हो। तो चलिए फंक्शन बनाते हैं। लेट अस डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम Rn डैश टू Rs। कैसे बनाते हैं फंक्शन? आपको याद होगा कि फंक्शन को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, डोमेन, को डोमेन और इमेजेस बनाने का फार्मूला। डोमेन ये आ गया, को डोमेन ये आ गया, अब इमेजेस बनाने का फार्मूला है। बताना आपको तो फार्मूला क्या है, टी के अंडर किसी भी एलिमेंट f की इमेज पता क्या हम लेंगे, Rn, UF फॉर ऑल f बिलोंगिंग टू Rn डैश। तो हमें यहां से एक फंक्शन हम बनाना चाहते थे, तो बना दिया मैंने फंक्शन। यहां से यहां कैसा डिफाइन किया, जिस फंक्शन के अंडर Rn डैश के किसी भी एलिमेंट f की इमेज क्या होती है, UF। अब आप देख सकते हैं कि जब f यहां लिया जाता है तो UF n टपल ही होता है। अभी हमने देखा होगा कि जब f यहां लिया जाता है UF n टपल ही है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन मैंने यहां से यहां बनाया, ये वाकई यहां के एलिमेंट्स को इन्हीं के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब हकीकत में ये एक फंक्शन है, कोई बेचारा ख़राब बात, कोई आम मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन दिख रहा हो और फंक्शन ना हो, बल्कि हकीकत में भी ये फंक्शन है। अब मैं इसी फंक्शन को बताऊंगा, ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, ये लीनियर भी है, और ये इसके अंडर नॉर्म भी प्रिजर्व होता है, या दूसरे लफ्ज में हम ये कहेंगे कि इसके अंडर जो
एलिमेंट की इमेज होती है, नॉर्म होता है, वही उसकी इमेज का भी नॉर्म होता है। ये रहने देते हैं ऑब्जर्वेशन, बाकी साफ कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम प्रूव कर लेते हैं t इज 1 1। आपको मालूम है 1 1 प्रूव करने का तरीका ये है कि t ऑफ f को t ऑफ g के बराबर एज्यूम कीजिए और f इक्वल टू g प्रूव कर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। t ऑफ f का मतलब है uf, t ऑफ g का मतलब है ug। t ऑफ f uf, t ऑफ g ug। अब uf का मतलब यहां हमने पढ़ा था अभी क्या है, दैट इज f ऑफ e1 कामा f ऑफ e2 कामा सो ऑन f ऑफ en। और इसी तरह ug का क्या मतलब होगा, g ऑफ e1 कामा g ऑफ e2 कामा g ऑफ en। अब सब लोग जानते हैं कि जब दो n टपल्स आपस में बराबर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ e1 बराबर होगा g ऑफ e1 के, f ऑफ e2 बराबर होगा g ऑफ e2 के, एंड सो ऑन f ऑफ en बराबर होगा g ऑफ en के। देखिए, हम प्रूफ करना चाहते थे कि f g के बराबर हो। अब चूंकि f और g जो हैं ये फंक्शंस हैं, क्यों, f और g t के डोमेन से हैं और t के डोमेन आर एन डैश है, तो ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं, यानी कि बुनियादी तौर पर ये फंक्शंस हैं। तो अब हमें f को g के बराबर अगर बताना है तो हमें देखना होगा कि दो फंक्शंस को इक्वल करने की डेफिनेशन क्या कहती है, उसके मुताबिक f को g के बराबर करना होगा। तो आप जानते हो कि दो फंक्शन बराबर कब होते हैं, जब उनमें दो बातें हो, एक उनका डोमेन सेम हो और दूसरा उनकी इमेजेस बनाने का तरीका सेम हो। अब देखिए f और g का डोमेन तो सेम ही है Rn। अब सिर्फ हमें यह बताना है कि यहाँ की किसी भी एलिमेंट की जो इमेज f के अंडर होती है वही g के अंडर होती है। लेकिन आपने लीनियर अलजेब्रा में ये पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शंस के अंडर बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हो जाए तो पूरी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स की इमेजेस भी सेम हो जाती हैं। देखिए, Rn बुनियादी तौर पर एक वेक्टर स्पेस है और आपको मालूम होगा ये e1 e2 en जो मैंने रखे हैं अभी जो नोटेशन इंट्रोड्यूस की एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, ये e1 e2 en ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है Rn की। तो अब एक लीनियर अलजेब्रा का रिजल्ट है कि अगर दो फंक्शन की इमेजेस, अगर e1 e2 en की इमेजेस अंडर टू फंक्शन सेम हों तो सारे एलिमेंट्स की इमेजेस इन दोनों के अंडर सेम हो जाती हैं। सो ये देखिए, मैंने f और g के अंडर e1 की इमेज, f और g के अंडर e2 की इमेज एंड सो ऑन f और g के अंडर en की इमेज सेम बता दी। तो उस लीनियर अलजेब्रा के रिजल्ट के मुताबिक f और g के अंडर सारे एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हो जाएंगी। अब डोमेन उनका पहले सेम है, इमेजेस भी सेम हो गई, तो गोया के फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो ये बात मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, f इज इक्वल टू g। तो इससे ये साबित हो गया कि t इज 1 to 1। ठीक है जी। अब हम प्रूव करेंगे कि ये t जो है ये ऑन टू है। चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं ऑन टू है। उसकी जरूरत है इसलिए उसको रखा हुआ है। ऑन टू क्या होता है, कोई फंक्शन ऑन टू कब क्या होता है, जब उसके अंडर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज हो। अब देखिए, टी यहां से यहां फंक्शन है, इन एलिमेंट्स की यहां इमेजेस होती हैं और इनकी वहां प्री इमेजेस होती हैं। अब हमें बताना टी ऑन टू, उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि जब भी हम यहां कोई एलिमेंट बी ले लेते हैं मान लीजिए, तो उसकी कोई ना कोई प्री इमेज है। तो ले लो यहां पर बी एक एलिमेंट और याद रहे कि बी एन टपल होगा क्योंकि बी आर एन में है। तो ले लीजिए बी कोई आर एन में एन टपल और बताइए कि उसकी प्री इमेज है। अब चूंकि बी आर एन का जर्नल एलिमेंट होगा तो इससे ये साबित हो जाएगा कि बी आर एन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है एंड वी विल बी डन। तो चलिए ले लेते हैं एक एलिमेंट बी। पहले लिखेंगे टी इज ऑन टू, लेट बी इज इक्वल टू B1 B2 Bn Bn
एन एलिमेंट इन आर एन। अब बी आर एन के अंदर है ना, तो एन टपल होगा, एन टपल की शक्ल तो ऐसी होती है। अब मुझे क्या बताना है, इसकी कोई प्री इमेज। अच्छा देखो, पी के अंदर इनकी प्री इमेजेस कौन होंगी, आर एन डैश के मेंबर्स, यानी कि बाउंड्री लीनियर फंक्शनल्स। तो गोया कि मुझे कोई बाउंड्री लीनियर फंक्शनल अब यहां तैयार करना है जो बी की प्री इमेज फिर दिखाना है। तो मुझे दो काम करने हैं, पहले बाउंड्री लीनियर फंक्शनल तैयार करना है और फिर बताना है वो बी की प्री इमेज है। चलो पहले बाउंड्री लीनियर फंक्शनल तैयार करते हैं और फिर बताते हैं वो उसकी प्री इमेज है। देखो मैं तैयार कैसे करता हूं बाउंड्री लीनियर फंक्शनल को। डिफाइन एफ फ्रॉम आर एन टू आर एस। बाउंड्री लीनियर फंक्शनल जो होते हैं वो फंक्शंस होते हैं आर एन से आर तक, ठीक है जी, इसीलिए मैंने इसको आर एन से आर तक लिया। कैसा फंक्शन लिया ये आपको दिखाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट, ये जो बी है जिसकी प्री इमेज हम ढूंढना चाहते हैं, फॉर ऑल एक्स इन आर एन। मैंने एफ एक फंक्शन बनाया आर एन से आर तक जिसके अंडर आर एन के किसी भी एलिमेंट एक्स की इमेज क्या है, वही जो एक्स का इस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अब मैं दिखाऊंगा कि ये एफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। जब ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल होगा तो ये एफ जाके इस स्पेस के अंदर बैठ जाएगा। जब ये इस स्पेस के अंदर बैठ जाएगा तो फिर मैं ये दिखाऊंगा कि बी की यही प्री इमेज है, ठीक है जी। चलिए दिखाते हैं। तो चलो पहले इसको बताते हैं कि ये या इस स्पेस के अंदर है, यानी कि ये बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। तो पहले लीनियर दिखाएंगे, देन एफ इज लीनियर को पूछे क्यों, बिकॉज। आइए देखते हैं, जरा ब्रीफली देखेंगे, जगह कम है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, एफ ऑफ एक्स है, एक्स का बी के साथ डॉट, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा एक्स प्लस वाई का बी के साथ डॉट। अब आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है ओवर एडिशन। ये फर्स्ट सेमेस्टर में छोटे मोटे रिजल्ट्स प्रूव किए हुए हैं। अब देखो एक्स डॉट वाई है एफ ऑफ एक्स, तो उसी तरह वाई डॉट बी हो जाएगा एफ ऑफ वाई, एंड वो दूसरा भी देख लो एफ ऑफ अल्फा एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स डॉट बी, एफ ऑफ अल्फा एक्स का मतलब होगा अल्फा एक्स डॉट बी। फिर डॉट प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि स्केलर अलग कर सकते हैं हम, और अब एक्स डॉट बी बराबर एफ ऑफ एक्स के, तो लीजिए जी। तो मैंने बता दिया एफ लीनियर है। ये एफ बाउंडेड भी होगा। वाई इट इज बाउंडेड, ये देखिए इस एफ का डोमेन जो है ये फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है, और हमने पीछे एक लेक् के जो भी लीनियर ऑपरेटर का डोमेन फाइनाइट डायमेंशनल होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है, ठीक है जी। आल्सो सिंस डायमेंशन ऑफ आर एन इज फाइनाइट, सो एफ इज बाउंडेड। तो बन गया एफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। लेकिन ये ऐसा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जिसका को डोमेन फील्ड है। तो ऐसा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जिसका को डोमेन फील्ड हो वो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो जाता है। दैट इज एफ इज ए बाउंडेड लीनियर फंक्शन। अब बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हुआ तो ये चला जाएगा आर एन डैश के अंदर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ये जो एफ मैंने आर एन डैश के अंदर भेजा है, ये बी जो है इसी की प्री इमेज है। बी की प्री इमेज यही है। आइए दिखाते हैं कैसे। बी की प्री इमेज यही है। नाउ अब हम दिखाएंगे कि बी ये जो रखा था इसकी प्री इमेज यही एफ है। तो बी की प्री इमेज एफ का मतलब है एफ की इमेज बी है। तो मैं ये दिखाऊंगा एफ की इमेज बी है, जिसका मतलब हो जाएगा बी की प्री इमेज एफ है, ठीक है जी। आइए एफ की इमेज कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ की इमेज है यू एफ। बट व्हाट इज यू एफ? यू एफ का मतलब है एफ ऑफ E1, एफ ऑफ E2 सो ऑन एफ ऑफ En। अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्स डॉट बी, तो एफ ऑफ E1 का मतलब हो जाएगा E1 डॉट बी।
एफ ऑफ ई टू का मतलब हो जाएगा ई टू डॉट बी, सो ऑन एफ ऑफ ई एन का मतलब हो जाएगा ई एन डॉट बी। अब आप देखते हैं ई वन डॉट बी कितना, देखो बी ये है ना, यही मैं लिखता हूं ई वन कितना है। ई वन क्या चीज होती है आपको मालूम होगा, 1 0 0 सो ऑन 0। तो मुझे बताओ जब इन दोनों का डॉट लूंगा, डॉट कैसे लेंगे, आमने सामने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, खाली बचेगा 1 इंटू बी वन। तो 1 इंटू बी वन का मतलब है बी वन। सिमिलरली ई टू डॉट बी जो है वो बी टू हो जाएगा, और चलते चलते ई एन डॉट बी जो है वो बी एन हो जाएगा, और ये आ जाएगा बी। सो देखिए मैंने बता दिया टी के अंडर एफ की इमेज बी है, यानी कि बी की प्री इमेज एफ है। सो देखो मैंने बी की एक प्री इमेज क्रिएट की, मैंने बी यहाँ को डोमेन में एक जर्नल एलिमेंट लिया था और मैंने इसकी प्री इमेज एक क्रिएट कर दी, जिसका मतलब ये हुआ कि को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, और फंक्शन बन गया जनाब आला ऑन टू। सो टी वन वन भी हो गया, टी ऑन टू भी हो गया। अब मैं प्रूव करूंगा कि ये टी जो है ये लीनियर भी है और ये उस नॉर्म और ये नॉर्म को भी प्रिजर्व करता है। तो चलिए पहले प्रूव करते हैं टी इज लीनियर। अभी ये एफ लीनियर प्रूव किया था, अब टी लीनियर। टी लीनियर, टी लीनियर कैसे करेंगे, एफ और जी टी के डोमेन में दो मेंबर्स ले लेंगे और अल्फा फील्ड में ले लेंगे। ठीक है जी, टी का डोमेन जो है वो ये है। अब हम प्रूव करेंगे टी ऑफ एफ प्लस जी बराबर है टी ऑफ एफ प्लस टी ऑफ जी। टी ऑफ एफ प्लस जी, टी ऑफ एफ है यू एफ, टी ऑफ एफ प्लस जी का मतलब हो जाएगा यू एफ प्लस जी। अच्छा, यू एफ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ ई वन, एफ ऑफ ई टू, एफ ऑफ ई थ्री, सो ऑन एफ ऑफ ई एन। तो यू एफ एफ प्लस जी का, यू एफ प्लस जी का मतलब हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ ई वन, एफ प्लस जी ऑफ ई टू, सो ऑन एफ प्लस जी ऑफ ई एन एंड ट्रिपल। अब सम ऑफ टू फंक्शंस की डेफिनेशन लगाओ, ये आएगा एफ ऑफ ई वन प्लस जी ऑफ ई वन, एफ ऑफ ई टू, जी ऑफ ई टू, सो ऑन एफ ऑफ ई एन, जी ऑफ ई एन। अब आप दो एन टपल्स के सम की डेफिनेशन लगाओ कि दो एन टपल्स को ऐड कैसे करते हैं, प्लस जी ऑफ ई वन, g of e2, so on g of en. Now this is nothing, this is what uf and this is what ug, this is uf is tf, ug is tg plus t of g। दूसरा खुद करो, also t of alpha f को अल्फा टाइम्स टी ऑफ एफ, ये आपके लिए खुद दिखाइए, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। देयरफॉर टी इज लीनियर। सो टी बाइजेक्शन भी हो गया, टी लीनियर भी हो गया। अब रह गया ये बताना कि टी जो है वो नॉर्म को प्रिजर्व करता है, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी होती है ना, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। जो डेफिनेशन में मैंने ये लिखा था ना, नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि एलिमेंट का नाम और इमेज का नाम सेम है। अब चूंकि यहाँ टी के डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो बाउंड लीनियर फंक्शनल हैं, इसलिए उसको एक्स से नहीं बल्कि एफ से डिनोट करेंगे। तो हम ये दिखाएंगे कि एफ का नाम और उसकी इमेज का नाम सेम है। चलिए दिखाते हैं। एफ का नॉर्म और उसकी इमेज का नॉर्म सेम है फॉर ऑल एफ इन आर एंड डैश। देखिए प्रूव करते हैं इसको। अच्छा, लेट्स रिकॉल कि ये एफ का नॉर्म क्या चीज होती है। एफ का नॉर्म देखिए, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म क्या होता है, किसी को याद है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था
बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म किसके बराबर होता है? सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू बॉल विथ सेंटर 0 रेडियस 1। ठीक है जी। अब टी के बजाय अगर मैं बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फंक्शनल ले लूं तो उसी, अब बाउंड लीनियर फंक्शनल भी तो बेसिकली बाउंड लीनियर ऑपरेटर होता है ना, तो उसके लिए भी यही डेफिनेशन लगेगी। तो अब हमने यहां बाउंड लीनियर फंक्शनल जो लिया है वो एफ लिया हुआ है, तो एफ का नॉर्म क्या बन जाएगा? दिस मच। लेकिन जो बाउंड लीनियर फंक्शनल होता है उसके अंडर एलिमेंट्स की जो इमेजेस होती हैं वो आर में होती हैं। तो ये जो एक्स की इमेज है आर में, और आर के अंदर नॉर्म का मतलब मॉड ही होता है, तो इसलिए मैं यहां से ये नॉर्म हटा दूंगा। तो व्हाट इज नॉर्म ऑफ ए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ? देन सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू बॉल विद सेंटर 0 रेडियस 1। ये हो गया नॉर्म ऑफ एफ, ये हो गया ये नॉर्म ऑफ एफ। अब नॉर्म ऑफ टी एफ क्या है वो जरा देखते हैं। नॉर्म ऑफ टी एफ एफ क्या है? टी ऑफ एफ जो है वो बेसिकली यू एफ है, तो टी एफ का मतलब हो जाएगा यू एफ का नॉर्म। अच्छा, यू एफ एक एंटपल है, कौन सा एंटपल है? एफ ऑफ E1, एफ ऑफ E2 सो ऑन एफ ऑफ En। तो यू एफ का नॉर्म एंटपल का नॉर्म, और एंटपल का नॉर्म कैसे होता है? आर एन के अंदर किसी एलिमेंट का नॉर्म क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ पहली एंट्री के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस दूसरी एंट्री के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और आखिरी एंट्री के मॉडुलस का स्क्वायर। सो नॉर्म एफ का मतलब ये है, नॉर्म टी एफ का मतलब ये है। तो इसका मतलब हमें ये चीज बतानी है इसके बराबर। ठीक है जी। तो चलिए हम इनको बारी बारी बराबर बताते हैं। पहले हम ये बताएंगे कि नॉर्म ऑफ एफ इससे छोटा है, और फिर हम ये बताएंगे, मतलब पहले हम ये बताएंगे ये क्वांटिटी इससे छोटी है, लेस देन और इक्वल टू है, फिर बताएंगे ये क्वांटिटी उससे लेस देन और इक्वल टू है, तो उसे साबित हो जाएगा बाय लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी ऑफ रियल नंबर्स, ये दोनों इक्वल। ठीक है जी। चलिए जरा इंक डाल लेते हैं इसमें। चलिए पहले हम ये दिखाएंगे कि ये क्वांटिटी जो इससे छोटी है, फिर दिखाएंगे ये क्वांटिटी इससे छोटी है। चलिए अब देखो, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये सुप्रीमम इससे छोटा है। अब देखिए ये सेट का सुप्रीमम इससे छोटा कर रहे हैं ना, उसके लिए मैं दिखाऊंगा इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट इससे लेस देन और इक्वल टू है। जब इस सेट के तमाम एलिमेंट्स लेस देन और इक्वल टू दिस हो जाएंगे, इनका सुप्रीमम भी लेस देन और इक्वल टू दिस हो जाएगा। चलो इस सेट के एलिमेंट्स को इससे लेस देन और इक्वल टू करते हैं। अब सेट का एलिमेंट देख लीजिए क्या है, क्लोज यूनिट बॉल के एलिमेंट का मॉड। तो चलिए सॉरी सेट का एलिमेंट क्या है? क्लोज यूनिट बॉल के एलिमेंट की इमेज अंडर एफ जो है उसका मॉड। तो अब हम इसको बताएंगे इससे लेस देन और इक्वल टू। तो जब इस तरह के सारे एलिमेंट इससे लेस देन और इक्वल टू हो जाएंगे तो जाहिर है इनका सुप्रीमम भी इससे छोटा हो जाएगा, यानी कि नॉर्म ऑफ एफ इससे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू बॉल विथ सेंटर 0 रेडियस 1, लेट्स कैलकुलेट दिस मच। अब देखिए एफ एक्स क्या चीज है, एक्स डॉट यू एफ, दिस इज नथिंग मॉड का मॉड एक्स डॉट यू एफ। को पूछे कहां से? बाय थर्ड। अब देखो ये भी एक एन टप्पल है, ये भी एक एन, इसको एक्स समझो, इसको वाई समझो।
फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि मॉड ऑफ एक्स डॉट वाई इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई बाय कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी होगी कि एक्स डॉट वाई का मॉड ऑलवेज स्टेज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई। डन। अब चूंकि x देखिए कहां पे है, बॉल विथ सेंटर 0 रेडियस 1, तो x का नॉर्म जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा। वो एलिमेंट जो क्लोज यूनिट बॉल के अंदर होते हैं, यानी कि जो उस बॉल के अंदर होते हैं जिसका सेंटर 0 रेडियस 1 होगा, वो पॉइंट जो इस बॉल के अंदर होंगे जाहिर है उनका ओरिजिन से डिस्टेंस लेस देन 1 होगा, और पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस उसका नॉर्म होता है, नॉर्म लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है जी। सो देखिए दिस इज इक्वल टू नॉर्म। व्हाट इज यूएफ? यूएफ इज नथिंग बट टी ऑफ एफ। टी ऑफ एफ। Fourth, so we have shown that, so this quantity is less than or equal to norm of TFF. Therefore, what we have shown that this quantity stays less than or equal to norm of TFF. But this is true for all x belonging to ball with center 0 radius 1. So this means इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट का हर एक एलिमेंट इससे छोटा होगा। जब इस सेट का हर एक एलिमेंट उससे छोटा होगा तो जाहिर है इसका सुप्रीम भी उससे छोटा होगा। भाई समझो बात? देखिए हमने क्या प्रूव किया, ये देखिए पहले हमने ये प्रूव किया कि ये क्वांटिटी इससे छोटी है, लेकिन इस क्वांटिटी को जब छोटा प्रूव किया तो एक्स कहां से था? एक्स था बॉल विथ सेंटर 0 रेडियस 1। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी एक्स इस बॉल के अंदर लोगे तो ये क्वांटिटी इससे छोटी रहेगी। ठीक है, तो अब अगर हम क्या करें, सेट बना लें। किसका सेट बना लें? इस तरह के एलिमेंट्स का। तो जाहिर है इस सेट का हर एक एलिमेंट इससे छोटा रहेगा या बराबर रहेगा। जब इस सेट का हर एक एलिमेंट इससे लेस देन और इक्वल टू रहता है तो भाई इसका सुप्रीमम भी लेस देन और इक्वल टू रहेगा। अब ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? लुक हियर, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एफ। So this implies norm of f is less than or equal to norm of t of f. Keep it as fourth. So we have proved that this is less than or equal to this. Now we need to show that this is also less than or equal to this. So जब ऐसा शो कर देंगे उससे यह साबित हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है जी, चलिए अब साबित करते हैं। नाउ अब हम ये साबित करना चाहते हैं ये उससे छोटा है। देखिए कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए, एफ ऑफ यू एफ कैलकुलेट कीजिए। देखिए एफ के अंडर हर उस एलिमेंट की इमेज होगी जो आर एन का मेंबर है। यू एफ भी एक एन टपल है तो एफ के अंडर यू एफ की भी इमेज होगी। तो ये करते हैं। तो यहां अभी मैंने साफ कर दिया, यहां मैंने लिखा हुआ था कि एफ ऑफ एक्स की क्या एक्सप्रेशन थी, एक्स डॉट यू एफ। तो बताओ उस तरह एफ ऑफ यू एफ एक्स किसके बराबर है? एक्स का जो यू एफ के साथ डॉट है। तो एफ ऑफ यू एफ क्या हो जाएगा? जो यू एफ का यू एफ के साथ डॉट है। इससे क्या निकलेगा? एफ ऑफ यू एफ का यू एफ के साथ डॉट का मतलब है यू एफ के नॉर्म का स्क्वायर, बिकॉज एक्स डॉट एक्स इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ यू एफ is equal to norm of uf into norm of uf स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, taking mod on both the sides, if you take mod, what we want to show, t of f का norm less than or equal to norm of f,
Now, I can write it as norm of UF into norm of UF equal to F of UF. It's done. So this implies I can write it as norm of UF is equal to 1 upon norm of UF into F of UF. This implies UF becomes equal to F of, because F is linear, so I can write it as UF into UF. Now see, this element is of norm 1. ये इस एलिमेंट का नॉर्म 1 है. जब भी आप किसी वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड करो तो उसका नॉर्म 1 होता है. भाई इसका नॉर्म 1 होने का मतलब है ये इस बॉल के अंदर है. ये बॉल किस बॉल के अंदर है? बॉल विथ सेंटर 0 रेडियस 1. देखिए ये एलिमेंट इस बॉल के अंदर है. ठीक है जी. मान लीजिए यहां पर है, क्योंकि इसका नॉर्म 1 है तो जाहिर है इसकी ओरिजिन से दूरी 1 होगी. मान लीजिए यहां पे है, अब यहां है तो बॉल के अंदर होगा. अब ये एलिमेंट बॉल के अंदर है. ठीक है. अब फिर गोया कि पूरी चीज क्या होगी? इस बॉल के अंदर के किसी एलिमेंट की इमेज. ठीक है जी. लेकिन चूंकि आपके कीजिए दोनों तरफ मार ले लीजिए, फिर बात करते हैं. 1 मिनट मार ले लीजिए. नो लुक एट दिस. अब ये क्या हो गया? इस बॉल के अंदर के एलिमेंट की इमेज का मॉड हो गया. ये इस बॉल के अंदर के एलिमेंट की इमेज का मॉड हो गया. गोया कि ये क्वांटिटी जो है ये इस सेट का हिस्सा हो गई. देखो इस सेट के अंदर कौन है? बॉल के अंदर के एलिमेंट्स की इमेजेस का मॉड. गोया कि ये इस सेट का हिस्सा हो गया. इस सेट का हिस्सा हो गया. ठीक है जी. अब अगर ये सेट का हिस्सा हो गया तो नॉर्म ऑफ यूएफ उस सेट का हिस्सा हो गया. तो हम कह सकते हैं नॉर्म ऑफ यूएफ इज एन एलिमेंट ऑफ इस सेट. किस सेट? टी ऑफ एक्स का मॉड. एक्स बिलोंग्स टू बॉल विथ सेंटर 0 रेडियस 1. देखिए अगर ये चीज इस सेट का हिस्सा है, जाहिर है ये चीज इस सेट के सुप्रीमम से छोटी होगी. सेट के एलिमेंट अपने सुप्रीमम से छोटे या बराबर होते हैं ना. तो ये चीज सेट का हिस्सा है तो ये चीज इस सेट के सुप्रीमम से लेस देन और इक्वल टू होगी. सो नॉर्म ऑफ यूएफ वुड बी लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ this where x belongs to ball with center 0 radius 1. लेकिन भाई साहब आप जरा गौर कीजिए कि uf कौन है? What is uf? uf is nothing but t of f. और ये सुप्रीम ऑफ दिस क्या चीज है? दिस इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ f. सो 4 and 5 implies, देखिए ये कहता है f इससे छोटा, f का नॉर्म इसका नॉर्म छोटा है. ये कहता है टी एफ एफ का नॉर्म f के नाम से छोटा है. सो नॉर्म ऑफ f बराबर हो गया नॉर्म ऑफ टी ऑफ f. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ.